सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो कैसे आया हमारे कंट्री में और अभी प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, सबसे मतलब उसके पहले भी था बट मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा हिस्ट्री में। 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर, ये जो एक कमीशन था उसने अपना एक रिपोर्ट दिया था। उस समय ब्रिटिश जो साम्राज्य था उन लोगों को दिया था कि हाँ ये एक रिपोर्ट है जिसमें उन लोगों ने लेबर के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसमें मिनिमम वेजेस को मेंशन किया था 1929 में। ठीक है, तो उसके बाद ये धीरे धीरे बहुत सारे डिस्कशन चलते रहे इसके ऊपर। फिर आपका 1943 में स्टैंडिंग लेबर कमीशन जो हमारा था उस समय, स्टैंडिंग लेबर कमीशन का जो मीटिंग था, थर्ड मीटिंग, और इसके बाद जो फोर्थ मीटिंग हुआ 1944 में, ये मीटिंग में मिनिमम वेजेस को एक्ट के ऊपर कि हाँ मिनिमम वेजेस एक्ट होना चाहिए हमारे कंट्री में और इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है वो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई। फिर फाइनली क्या हुआ कि एक सेकेंड में थोड़ा मिटा लूँ इसको। तो इसके बाद क्या हुआ कि 1946 में, हमारे देश के आज़ाद होने के एक साल पहले 1946 में अप्रैल में क्या हुआ कि मिनिमम वेजेस जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया। बट आप लोगों को पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो सिंस ये इंट्रोड्यूस तो हुआ लेकिन ये एक्ट नहीं बन पाया क्योंकि उस समय हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हो रहा था हमारे देश में, संविधान में बहुत सारे चेंजेस चल रहे थे, हमारा देश आज़ाद होने वाला था तो उसको लेके भी चीज़ें चल रही थी, तो उस समय ये एक्ट नहीं बन पाया। बट जब हमारा देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के अगले साल ही 1948 में मार्च में ये बिल जो है वो पास हो गया और ये एक एक्ट का रूप बन गया जिसे हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट भी कहते हैं। तो ये था हमारा कैसे हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मिनिमम वेजेस का जरूरत ही क्यों था हमारे कंट्री में और आज के डेट में भी क्यों जरूरी है। तो हम जानते हैं सिंपल सा एक कंसेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई में पता है कि अगर किसी चीज का जो डिमांड होता है, डिमांड जितना ज्यादा होगा उसका प्राइस उतना ज्यादा होगा। अगर डिमांड ज्यादा है तो उसका रेट ज्यादा होगा, अगर डिमांड कम है तो रेट भी कम होगा, है ना। वैसे ही अगर हम बात करें सप्लाई के बारे में, तो किसी चीज का अगर सप्लाई मार्केट में ज्यादा है तो उसका रेट कम होगा और अगर सप्लाई कम है तो रेट ज्यादा होगा। हाँ, तो वैसे ही अगर हम बात करें लेबर मार्केट का, तो हम सबको पता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो इस केस में क्या है कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है ये ज़्यादा है, मार्केट में जो डिमांड है लेबर का उससे ज़्यादा है सप्लाई। तो इस केस में क्या होगा, अब एक सिंपल सा आप इकोनॉमिक्स का अगर कंसेप्ट अप्लाई कीजिएगा कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, तो अगर हम बात करें कि हाँ ठीक है एक सप्लाई है और एक डिमांड है, तो जहाँ पे दोनों मीट करेगा वो एक प्राइस डिटरमाइन होगा। तो उस केस में अगर इस तरीके से मार्केट अगर डिटरमाइन करने लगा प्राइस को, लेबर का जो वेज है इस वेज को अगर मार्केट डिटरमाइन करने लगा तो ये वेज बहुत ही कम आएगा और प्रेजेंट जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लोग नहीं अपना मेंटेन कर पाएंगे। तो इसके लिए ये जरूरी था कि एक मिनिमम वेज हो, ताकि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर तो डिपेंड करे ही, बट एक मिनिमम हो, उससे मिनिमम कभी ना हो, भले ही डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू भी अगर प्राइस डिटरमाइन हो रहा हो तो। इसलिए जरूरी है कि हाँ मिनिमम वेज हो। और ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट का रेट कम है, तो ऐसे कंट्रीज में तो मिनिमम वेज होना ही चाहिए और हमारा कंट्री ऐसे ही कंट्रीज में फॉल करता है। हम बात करते हैं एक्चुअली मिनिमम वेज होता क्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वेज का मतलब क्या होता है, जो भी पैसा हमें मिलता है हमारे काम करने के अगेंस्ट में, तो उसे हम वेज या रेम्यूनरेशन बोल सकते हैं। तो दोस्तों वेज और रेम्यूनरेशन, अब मिनिमम वेज का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट इतना वेज जिससे हम जानते हैं कि हम रोटी कपड़ा और मकान, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये हम अगर किसी पैसे से खरीद पाए तो एक हमारा
लिविंग के लिए जो वेज होगा उसको लिविंग वेज हम बोल सकते हैं हमारे सेफ्टी वगैरह के लिए। लेकिन जो मान लीजिए कि जो एक वर्कर को जितनी वेज की ज़रूरत है और एक इंडस्ट्री जो पेमेंट करने वाला है, ये भी तो देखना होगा कि हाँ इंडस्ट्री कैपेबल है पे करने के लिए कि नहीं। तो इन दोनों के अपने अपनी कंडीशंस और क्राइटेरिया को देखते हुए इन दोनों के एक कट ऑफ जहाँ पे दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल हो जाए, वैसे एक रेट को हम एक्ट में बोल रहे हैं मिनिमम वेज, जहाँ पे लेबर भी सेटिस्फाई एटलीस्ट हो पाएगा, अपना जो भी उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो वियर कर पाएगा, और इंडस्ट्री भी कैपेबल है वो पैसा देने के लिए। तो ऐसे वेज को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वेज। सो ये हमारा हुआ मिनिमम वेज। हम बात करते हैं कि ये जो मिनिमम वेज होता है वो फिक्स कौन करता है, कैसे होता है। तो एक्ट में सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 ऑफ मिनिमम वेज एक्ट जो है, ये डिफाइन करता है कि हाँ जो वेज फिक्स होगा मिनिमम वेज वो कैसे फिक्स होगा। तो यहाँ पे दो मेथड्स बोले गए हैं, यहाँ पे दो मेथड्स बोले गए हैं। एक है आपका कमिटी मेथड, और दूसरा है आपका नोटिफिकेशन मेथड। तो यहाँ पे दो मेथड जो बोले गए हैं, कमिटी मेथड क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या करेगा, कमिटी या सब कमिटी बनाएगा। वो सब कमिटी और कमिटी क्या करेंगे, इंक्वायर करेंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाके, और वहां से एक अपना एक रिकमेंड करेंगे कि हाँ इतना मिनिमम वेज होना चाहिए। तो ये हमारा हुआ कमिटी मेथड। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन मेथड में। इस मेथड में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, एक अपना ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करता है कि हाँ मिनिमम वेज हम फिर रिवाइज करने वाले हैं। उस बेसिस पे जो भी अपना कमिटी वगैरह है गवर्नमेंट का, या फिर रिप्रेजेंटेशंस भी बहुत सारे लोग, जैसे अगर मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ या मैं एम्प्लॉयर हूँ, मतलब आम जनता भी वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है अपना जो भी है। और उस बेसिस पे सारे चीज़ को कंसिडर करने के बाद जो मिनिमम वेज डिसाइड होता है वो नोटिफिकेशन मेथड के अंतर्गत डिसाइड होता है। तो ये था हमारा कि हाँ मिनिमम वेज कैसे फिक्स होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। हम बात करते कि क्या मिनिमम वेज अगर आ गया है तो क्या सबको जितना भी मिनिमम वेज मिलना चाहिए, क्या मिलता है? बिल्कुल नहीं। आंसर है बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आज के डेट में भी मिनिमम वेज नहीं मिल पाता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं और चलते हैं, और बहुत सारे केसेस का जजमेंट भी आ चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक लेता हूँ, इजाज अहमद का केस स्टडी। इजाज अहमद मल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर को लेके कुछ और चीज़ों में मत जाइएगा, जस्ट एक एग्जांपल मैंने लिया है। तो यहाँ पे क्या था, इजाज अहमद जो थे वो एक स्वीपर थे, वो भी वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में ये एक स्वीपर थे। गवर्नमेंट स्कूल में ये एक स्वीपर थे, और जब इन्हें पता चला कि हाँ मिनिमम वेज बोल के भी कुछ होता है, तो इन्होंने फिर अप्रोच किया अपने जहाँ जिस स्कूल में थे वहाँ अप्रोच किया इन्होंने कि भाई मुझे मिनिमम वेज मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ये मिनिमम वेज प्रिस्क्राइब किया है। मान लीजिए कुछ भी अमाउंट सर, मान लीजिए कि हम बात करें, अगर बोलते हैं 100 रुपये मिनिमम वेज है, मान लीजिए उनको 60 रुपये मिल रहा है, तो ये अप्रोच उन्होंने किया कि हाँ भाई अगर रेट 100 रुपया है तो आप लोग मुझे 60 क्यों दे रहे हो, आप लोग भी मुझे 100 रुपया दो। तो इस केस में क्या था कि यहाँ इनको धमकी मिलने लगा कि अगर तुमको मिनिमम वेज चाहिए तो तुम नौकरी छोड़ दो, कहीं और जाके कर लो। तो वहाँ पे धमकियाँ मिलने लगी, और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। अगर मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं, तो सिंस डिमांड जो है वो बहुत कम है सप्लाई के अगेंस्ट में, तो भाई एम्प्लॉयर को तो आप नहीं मिलोगे, कोई और मिल जाएगा जॉब के लिए, बट आपके लिए जो जॉब का जरूरी है वो तो कहीं और आपको नहीं मिल पाएगा ना। तो इस केस में क्या है कि इनको बहुत धमकी मिला कि हाँ भाई ये तो नहीं हो पाएगा, तुम कहीं और देख लो। तो फिर इन्होंने अपना जो भी था कंप्लेन वगैरह किया। इस केस में जजमेंट आया कि नहीं, इनको नौकरी भी मिलना चाहिए और इनको मिनिमम वेज भी मिलना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल था जो कि, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं डिस्कस करने के लिए, तो हम अलग से वीडियो इसके ऊपर बना सकते हैं, केस स्टडीज के ऊपर। तो हमारा बोलने का मतलब था कि जो मिनिमम वेज अगर एक्ट आने की वजह से, ऐसा नहीं है कि जितने इंडस्ट्रीज हैं या जितने भी लोग हैं सबको मिनिमम वेज मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। तो ये गवर्नमेंट को भी यहाँ इस जो ग्रे एरियाज हैं इन सब एरियाज में लुक आफ्टर करना चाहिए कि हाँ क्यों ऐसा हो रहा है कि हाँ
मिनिमम वेज होने के एक्ट होने के बावजूद बहुत सारा वायलेशंस हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर इस एक्ट का अगर कोई एम्प्लॉय वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट में पेनल प्रोविजंस जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस का होता है। तो ये भी एक चीज़ें हैं जो कि जानने की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है मिनिमम वेज को लेके। तो अगर मैं सिंस मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ तो मैं यहीं का एग्जांपल लूँगा। वेस्ट बंगाल में, और रिसेंट मेरा एक रिसर्च बोलता है, वेस्ट बंगाल में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स को एम्प्लॉय करती हैं अलग अलग जगहों पे, लाइक अलग अलग इंडस्ट्रीज में या अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज जहां भी एम्प्लॉय करती हैं, यहां पे जो मिनिमम वेज मिलता है, मैं फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, यहां जो मिनिमम वेज मिलता है ये शायद बहुत ही कम मिलता है। और बहुत ही कम इन द सेंस कि मान लीजिए यहाँ पे 8 घंटे के लिए, 8 घंटे और ऑब्वियसली आधे घंटा जो रेस्ट वगैरह के लिए जो मिलता है, तो 8.5 घंटा अगर हम इसको लेते हैं, 8.5 घंटा के लिए वीक में 6 डेज और मंथ में 26 डेज। तो एक वीक में यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 वीक इक्वल टू 6 डेज, 1 डे इक्वल टू 8.5 आवर्स और 1 मंथ इक्वल टू 26 डेज। इसका जो रेट है वो मान लीजिए जो रूरल एरियाज हैं अपना बंगाल का, लाइक अगर मैं उधर डायमंड हार्बर या फिर बारुईपुर इधर के रूरल एरिया की बात करूं तो 7,900 रुपया अराउंड पड़ता है। 7,900 8.5 आवर्स का पर मतलब के हिसाब से 26 दिन का 7,900 पड़ता है। अगर हम बात करें कि इस एरियाज में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो, अगर मैं ये ऑब्वियसली अनस्किल्ड का बात कर रहा हूँ, तो 7,900 अगर इनको मिलता है और ये 8.5 घंटे के लिए है, और सिक्योरिटी गार्ड्स का इधर में जो कुछ भी है वो 8.5 घंटे का तो होता नहीं, ऑब्वियसली 12 घंटे का होता है। तो इस केस में अगर हम एक नॉर्मल कैलकुलेट करें 7,900 अगर है, और फिर आप लोग को ये भी पता होगा कि ओवर टाइम जो होता है वो डबल रेट से होता है, तो अगर ये रेट अगर 300 अराउंड 340 आ रहा है तो 680 के हिसाब से बाकी का 4 घंटे का मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट को भी इस चीज़ में देखना चाहिए कि हाँ क्यों ऐसा हो रहा है कि मिनिमम वेज हमेशा नोटिफाई वेस्ट बंगाल में तो आप लोग को पता होगा कि एवरी 6 मंथ्स में नोटिफिकेशन आता है। एक नोटिफिकेशन आपका जनवरी में आता है और दूसरा जुलाई में आता है, जुलाई से दिसंबर के लिए और जनवरी से जून के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफाई अगर कर भी देता है, फिर भी अगर इन लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है तो ये देखने वाली बात है कि क्यों नहीं मिल रहा है, और गवर्नमेंट को इस चीज़ पे बहुत कड़े एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि क्या अगर आपको मान लीजिए कंप्लेन करना है तो क्या सुओ मोटो पे क्या लेबर डिपार्टमेंट कुछ कर सकता है, एक्शंस ले सकता है? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेबर डिपार्टमेंट सुओ मोटो पे कोई एक्शंस नहीं ले सकता। पहले वहां आप लोग को जाके कंप्लेन करना होगा अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में कि हाँ भाई मुझे मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। उसके बाद ही वो अपना जो भी अप्रूवल्स वगैरह है लेके वो रेड मार सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना इनकम टैक्स में होता है, सुओ मोटो पे भी रेड्स मारे जाते हैं, बट यहाँ पे वैसा कोई भी उन लोगों को पावर नहीं दिया गया है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पर भी देखना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि हाँ मिनिमम वेज सबका हक है और सबको मिलना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो जिसको भी नहीं पता है कि मिनिमम वेज क्या होता है और क्या होता है, क्यों होता है, ये सब चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस चीज़ को लेके लोग अवेयर हो सकें। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ पैसा मिलता है बट उन्हें पता नहीं है कि ऐसे भी एक्ट हैं जो ये उनका राइट्स को दिखाता है कि हाँ मेरे को इतना मिनिमम मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। तो कृपया आप लोग ये वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ, और वो पता कर सके कि हाँ वो जहाँ काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको कितना मिनिमम मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है, ताकि वो प्रॉपर एक्शन इसके अगेंस्ट में ले सकें। और एक चीज़ है कि जो एम्प्लॉयर वगैरह हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया आप भी अगर कुछ करते हैं तो आप भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स रखते हैं हर चीज़ों का। लाइक अगर आप एम्प्लॉयर हैं, आप कुछ गुड सेल कर रहे हैं तो आप भी एक सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से सिर्फ यही है कि जो भी आप इन लोगों के अंडर में एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, कृपया आप ये ज़रूर मेक श्योर करें कि हाँ उन्हें एटलीस्ट जो मिनिमम वेज है वो मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अभी भी ऐसी चीज़ें हैं कि मिनिमम वेज नहीं मिल रही है। तो कृपया मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, सारे एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बहुत ही कड़े तरीके से देखा जाए कि हाँ आप लोग क्या मिनिमम वेज अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो या नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। थैंक यू। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अगर लगे तो। थैंक यू।